वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि वेस्ट एशियाई रियासतों के लिए समुद्री राहदारी फराहम करने पर काम कर रहे हैं। चीन और दीगर ममालिक की पाकिस्तानी बंदरगाहों से तिजारत से पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर कमा सकेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कराची पोर्ट ट्रस्ट का दौरा, बंदरगाहों की इस्तेदाद से मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम की हिदायत। कराची बंदरगाह से सामान की बिला तातुल आमद रफ्त के लिए लियारी एक्सप्रेसवे को कार्गो ट्रैफिक के लिए 24 घंटे खुला रखने और मलीर एक्सप्रेसवे को बंदरगाह से जोड़ने की हिदायत। रेलवे से भी सामान की तरसील की इस्तेदाद बढ़ाने का हुक्म। चेयरमैन FBR को बंदरगाहों पर जदीद तरीन स्कैनर्स नस्ब करने की हिदायत। वजीर आजम का साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का भी दौरा, ऑपरेशन को सराहा। कहा मईशत मुस्तहकम और तरक्की की जानिब गामजन है। निजी शोबे की तरक्की, कारोबार में आसानी और सरमायाकारों को सहूलत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची पुलिस के मुकाबले में खातून की हलाकत के खिलाफ एहतजाज, लवाहिकीन का एहतजाजी धरना खत्म करने का ऐलान। 24 घंटों से बंद रास्ते खुल गए। खातून के भाई ने कहा कि पुलिस बहन के कातिल है, हमें इंसाफ नहीं मिला, मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। पुलिस ने ताक कर पहले गाड़ी पर पीछे से फायरिंग की, फिर साइड से आकर गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में खातून जाँ बहक हुई। DIG ईस्ट असफर महेसन ने कहा कि मुतासरा खानदान की गाड़ी क्रॉस फायरिंग की जद में आई। वाकया हादसाती तौर पर रोनुमा हुआ। जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। अगर पुलिस ने गलती की तो पुलिस वाले जेल जाएंगे। मुबैना पुलिस मुकाबले में खातून की हलाकत के खिलाफ एहतजाज 24 घंटों से ज्यादा जारी रहा। नेशनल हाईवे पर शदीद ट्रैफिक जैम हो गया, गाड़ियों की कतारें लग गईं। कराची और ठट्टा आने जाने वाले रास्ते बंद हो गए। ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पश्तूनों की नाक काट दिया इसने, उस हद तक चलो ठीक है। लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट फूकता हुआ नहीं फिरेगा इस तरह। अली अमीन गंडापुर बढ़ के न मारे, ना झूठ पहले बोला है ना अब बोलूंगा। विफाकी काबीना के इजलास में जो हुआ वही बताऊंगा। परवेज खट्टर का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द-ए-अमल। साबिक वजीर दिफा ने कहा कि अली अमीन उन्हें और वो अली अमीन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनका ताल्लुक खट्टर कबीले से है, उन्हें सूबे में कोई बंद नहीं कर सकता। इस वक्त की पूरी का विफाकी काबीना कार्रवाई की गवाह है। अली अमीन गंडापुर भी उस कार्रवाई का हिस्सा थे। परवेज खट्टर के मुताबिक उन पर किसी का कोई एहसान नहीं है, तो एहसान फरामोशी कैसे हो गई। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में परवेज खट्टर को तलब कर रखा है। बजट के बाद महंगाई का सुनामी सर उठाने लगा। पैक दूध के बाद मुर्गी की कीमत में भी इजाफा। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत यकमुश्त 37 रुपये बढ़ गई, 421 रुपये किलो हो गया। जिंदा मुर्गी की कीमत 284 रुपये तक पहुंच गई। ताजिरों का कहना है कि टैक्सों में इजाफे की वजह से मुर्गी महंगी हुई। पेशावर में एक हफ्ते में आटे की फी किलो कीमत में 20 रुपये का इजाफा हो गया। 20 किलो आटे का थैला 1600 रुपये से बढ़कर 2000 रुपये का हो गया। 20 किलो फाइन आटे की कीमत 1800 रुपये से बढ़कर 2200 रुपये हो गई। डीलर्स का कहना है कि सूबे में गंदम मार्केट में न आने की वजह से आटा महंगा हो रहा है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में टमाटर की फी किलो कीमत 400 रुपये तक पहुँच गई। आड़तियों का कहना है कि मंडी में टमाटर कम आने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। राजनपुर में बारिश के बाद कोहे सुलेमान के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। मुल्तान, भक्कर, पाकपतन, बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खान में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पेशावर, बन्नू, हंगू, बाजोड़ और जनूबी वजीरिस्तान में भी बारिश। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में बारिश। हरनाई पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से नदी नालों में सैलाब। हरनाई पंजाब कौमी शरह पर ट्रैफिक मुअत्तल। सैलाबी रेले से हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन पर ट्रेन पटरी को नुकसान। रेलवे ट्रैफिक की बहाली के लिए काम जारी। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेश गोई। कराची में कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश मुतवक्के।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। सिंध और बलूचिस्तान के शहरों में गर्मी बरकरार। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन में 43, लेसवेला नौकुंडी में 42, कोयटा कराची में 37, इस्लामाबाद लाहौर पेशावर में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में ग्लेशियर पिघलने से बरगे नाला में तुगयानी। 60 से 70 घरों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि पानी की गुजरगाह को कुशाद और पुश्तों को मजबूत बनाया जा रहा है। आबादी को पहुँचने वाले नुकसानात का जायजा लेने का काम भी जारी। मैं इस वक्त केटू बेस कैंप में हूँ। आज आप देख सकते हैं ब्रॉड पीक बेस कैंप और ये कंकोडिया का जितना भी इलाका है कराक्रम रेंज का, इसमें शदीद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। पेशन गोई ये की जा रही है कि बर्फबारी का ये सिलसिला जो है आइंदा 24 घंटे जारी रहेगा। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू समेत कराकोरम रेंज पर शदीद बर्फबारी। खराब मौसम के बायस मुहिम जुई के लिए जाने वाले कोहपेमाओं की बेस कैंप वापसी। बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने की पेश गोई। खातून कोहपेमा समीना बेग को शिगर से बजरिया हेलीकॉप्टर CMH स्कर्दू पहुंचा दिया गया। कल इस्लामाबाद रवाना किया जाएगा। समीना बेग को घोड़े पर केटू बेस कैंप से स्कूली पहुंचाने में 2 दिन लगे। समीना बेग के भाई का कहना है कि उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई है। 5 रोज पहले बेस कैंप में समीना बेग की तबीयत खराब हो गई थी। ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ FIA कार्रवाई करे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोटेक्टेड सारिफीन की शिकायत पर FIA डायरेक्टर्स को अहकामात जारी कर दिए। कहा प्रोटेक्टेड सारिफीन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डालना मुजरिमाना फेल है। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से हुई नाइंसाफी का इजाला किया जाए। FIA जिम्मेदारान के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन ले। इससे पहले गुज़श्ता रोज वजीर आज़म शहबाज शरीफ भी ओवर बिलिंग करने वाले एहलकारों की निशानदही के अहकामात जारी कर चुके हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सरगोधा ने PTI रहनुमा उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रद्द-ए-अमल में उमर अयूब ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस और मियाँ वाली पुलिस ने उनके घर छापा मारा है। विफाकी सूबाई हुकूमत और एजेंसियां उन्हें गिरफ्तार करना चाहती हैं। इस्लामाबाद में कल PTI का जलसा मुअत्तल करना जुल्म और जबर और गैर आइनी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा इस्लामाबाद जलसे से मुतालिक अदालती फैसले का इंतजार करेंगे। अदालती फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो अन करीब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। मार्च हुआ तो वज़ीर आला KP क़यादत करेंगे। लाहौर में प्रोटेक्टेड सारिफीन पर ओवर बिलिंग की शिकायत पर कार्रवाई शुरू। इजाफी बिल देने वालों को इजाफी रकम वापस दी जाएगी। नेपरा, FPR और FIA ने लेस्को जिम्मेदारान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया। लेस्को ज़राए के मुताबिक आला सतह की कमेटी और लेस्को इंतजामिया जिम्मेदारान का तयन करेगी। रिपोर्ट कल शाम तक तैयार करके वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी। पेशावर में रिक्शा सवार फैमिली पर तेजाब गर्दी। आबदरा रोड पर किए गए हमले की CCTV वीडियो सामने आ गई। पुलिस ने 2 मुल्जिमान हिरासत में ले लिए। मुकदमा थाना टाउन में दर्ज कर लिया। SP कैंट के मुताबिक मुल्जिमान ने 2 खवातीन समेत 4 अफराद पर तेजाब फेंका। मुल्जिमान मुतासरा खातून के साबिक शौहर के साथी हैं। मुतासरा खातून के साबिक शौहर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत महकमा सेहत और तालीम में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। सेहत कार्ड की तर्ज पर एजुकेशन कार्ड के इजरा पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर का इंतजामी उहदों पर टीचिंग कैडर के मुलाजमीन की तैनाती बंद करने की हिदायत। कहा सेहत और तालीम का निज़ाम ठीक करने के लिए इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएँ। बड़े महकमों को सूबे की सतह से बेहतर अंदाज में चलाना मुमकिन नहीं। असातिज़ा और पैरामेडिकल स्टाफ की तरक्की उनके डोमिसाइल वाले इलाकों में सर्विस से मशरूत की जाए। किराए की इमारतों में कायम स्कूलों में असातिज़ा कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाएँ। सूबे में तालीम और हुकूमत के दीगर शोबों में इस्लाहात के लिए पंजाब हुकूमत का आलमी शोहरत याफ्ता सर माइकल बाबर के साथ काम करने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने वक्त को बताया कि सूबे भर में हर बच्चे की तालीम यकीनी बनाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट का आगाज किया गया है। तालीम के पूरे निज़ाम की इस्लाह की जा रही है। सर माइकल बाबर 50 से ज़ायद मुल्कों में हुकूमती शोबे में इस्लाहात के लिए काम कर चुके हैं।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बदकिस्मती से सियासी जमातें अपने कामों में लगी हुई हैं, किसी का एजेंडा आवाम नहीं। हुक्मरान IMF का कहकर महंगाई को मजीद बढ़ाते जा रहे हैं। अशियाई ज़रूरिया पर भारी टैक्स लगाए गए हैं। जुल्म का निज़ाम और अशराफिया की मुराद ख़त्म होनी चाहिए। हाफिज नईम का पाकिस्तान भर में अवामी राबिता मुहिम को तेज़ करने का भी ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि पाकिस्तान में अमन के लिए 8000 उलमा शहीद हुए। यहाँ हिंदू, सिख, मसीही सब रहते हैं, कभी किसी को मसला नहीं हुआ। कानून और आइन को सुप्रीम समझते हैं, किसी बेगुनाह का कत्ल जायज़ नहीं समझते। कानून की पासदारी होनी चाहिए। किसी सिख, ईसाई, हिंदू ने ये नहीं कहा कि वो इस मुल्क के कानून को नहीं मानता। अवाम को मुनशियात से बचाने के लिए ड्रग माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का फैसला। जामे प्लान तलब। सरकारी और निजी जामियात, कॉलेजेस और हॉस्टल्स में मुनशियात की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए कार्रवाई की जाएगी। विफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मुनशियात मोहसिन नकवी का ANF हेडक्वार्टर का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी। ANF हेडक्वार्टर में इजलास। आज़ाद कश्मीर की जेल से फरार मजीद 2 कैदी पकड़े गए। SSP के मुताबिक मुल्जिमान को रावलपिंडी जाते हुए पकड़ा गया। रावलाकोट जेल से फरार 19 कैदियों में से अब तक 6 को गिरफ्तार किया जा चुका। दीगर की तलाश जारी। फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से लड़की का इंतकाल। लवाहिकीन का एहतजाज। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि डॉक्टर्स ने दौरान ऑपरेशन बेटी के पेट में कैंची छोड़ दी थी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 5 रोज़ इलाज जारी रहा। इन्फेक्शन फैलने की वजह से लड़की फौत हो गई। पुलिस का कहना है कि वरसा की जानिब से हेल्थ केयर कमीशन के जरिए दरख्वास्त दी गई तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बलूचिस्तान में अब तक तकरीबन 3000 पोलियो के कतरे पिलाने से इनकारी वालिदैन रिपोर्ट हुए हैं। हुकाम का इंकशाफ। 7 रोज़ा पोलियो से बचाव मुहिम का आज आखिरी रोज़। 16 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का 98% हदफ हासिल करने का दावा। मुहिम में 9,51,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर है। बलूचिस्तान में समुद्र में फंसे माहीगीरों की इमदाद के लिए एम्बुलेंस सर्विस का आगाज। सूबाई हुकूमत के मुताबिक समुद्री एम्बुलेंस में पेट्रोलिंग और ग्रीन बोट्स शामिल की गई हैं। महकमे माहीगीरी की डिजिटाइजेशन का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। सूबे में 6,82,583 अफराद माहीगीरी के शोबे में रजिस्टर्ड हैं। सऊदी ग्रुप की पेट्रोलियम के शोबे में सरमायाकारी। शेल पाकिस्तान के अक्सरियती शेयर खरीद लिए। मुसाबकती कमीशन ने शेल पाकिस्तान के 77% शेयर्स की फरोख्त की मंजूरी दे दी। शेल पाकिस्तान के शेयर सऊदी ग्रुप असियात ने मुत्तहिदा अरब इमारात की कंपनी के ताउन से खरीदे। तर्जुमान शेल पाकिस्तान का कहना है कि फरोख्त का अमल 1 साल से जारी है। मुकम्मल होने में मजीद 2 माह लग सकते हैं। लुब्रिकेंट बिजनेस के शेयर्स भी फरोख्त हो रहे हैं। शेल का ब्रांड बदस्तूर मौजूद रहेगा। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों के 9 माह मुकम्मल। इसराइली फौज की गजा में मुस्तकिल बमबारी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 55 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 38,150 से ज़्यादा हो गई। फ़लस्तीनी ग्रुपों और इसराइली फ़ौज की कई मकामात पर दू-बदू लड़ाई। इसराइली टैंक तबाह। इसराइली फ़ौज के जनूबी लेबनान में फ़ज़ाई हमले। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के फ़ौजी अड्डों पर दर्जनों रॉकेट बरसाए। इसराइली फ़ौजी अड्डों को नुकसान पहुँचाने की इत्तलात। कतर, मिस्र की सालिसी में गजा जंगबंदी की कोशिशें भी जारी। इसराइली और अमरीकी वफ़द अगले हफ्ते कतर का दौरा करेंगे। ढीले ढाले बाइडन अपने नाकिदीन को नजरअंदाज कर दे जो उनसे सदारती दौर से दस्तबरदार होने का मुतालबा कर रहे हैं। बाइडन के हरीफ डोनाल्ड ट्रंप का तंज। साबिक सदर और मुमकिना रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ने कहा कि बाइडन को चाहिए कि वो इसी तरह तवाना रहें जैसे कि मुबाहिसे में थे। यूक्रेन का रूस के असलहा गोदाम पर ड्रोन हमला। धमाकों के बाद आग लग गई। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूसी गोदाम में मिसाइल, टैंकों के गोले और दीगर असलहा बारूद मौजूद था। रूस का कई यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा ड्रोन का मलबा गिरने से असलहा गोदाम में आग लगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। राजस्थान, यूपी समेत भारत की मुतादिद रियासतों में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। यूपी में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद हलाक।
राजस्थान में शदीद बारिशों से तबाही, मुंबई में बारिशों के बायस मुकामी ट्रेन सर्विस मुतासर हो गई। बांग्लादेश में रवा हफ्ते बारिशों और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक, 20 लाख अफराद मुतासर हुए। जंग द न्यूज़ के ज़ेर एहतमाम लाहौर में एजुकेशन एक्सपो 2 रोज़ा इवेंट में तलबा ने भरपूर दिलचस्पी से शिरकत की। 75 से ज़ायद जामियात ने स्टॉल्स लगाए। कौमी और बैनुल अक़वामी कंसल्टेंट्स ने तलबा को रहनुमाई फराहम की। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा की रहनुमाई की गई। एक्सपो का दौरा करने वाले तलबा तालिबात ने ऐसे इवेंट्स के तवातर से इनेकाद पर जोर दिया। थर की कोयल लोक फनकारा माई भागी की 38वीं बरसी। माई भागी ने सिंधी, सराइकी, ढाटकी और मारवाड़ी जुबानों में शाह लतीफ भिटाई, सचल सरमस्त और बुल्ले शाह के कलाम भी गाए। आवाज़ के जादू और धुनों के सहर ने उनके गीतों के बोल ना समझने वालों को भी अपना गर्विदा बनाया। और अदाकारी के मुगल आजम को दुनिया से गुजरे 3 साल हो गए। मद्दाहों के दिलों में उनकी याद ताज़ा रहेगी। दिलीप कुमार को हुकूमत पाकिस्तान ने 1998 में निशाने पाकिस्तान से नवाजा। दिलीप कुमार 3 साल पहले 98 बरस की उम्र में सांस की तकलीफ की वजह से मुंबई में इंतकाल कर गए थे।